पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 29। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवा वही है अल्लज़ी जिसने खलक़ पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माँ जो फिल अर्दी ज़मीन में है जमीअन सब का सब जितना ज़मीन में है जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया है। सुम्मा फिर इस्तवा वो मुतवज्जो हुआ इलस्समाई तरफ आसमान के फसव्वहुन्ना बस उसे दुरुस्त करके बना दिया। फिर उसी ने आसमानों को भी बनाया है। सबा समावात 7 आसमान बनाए हैं उसने। वह हुआ और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज़ का अलीमुन खूब इल्म रखने वाला है। यानी वही है जिसने ज़मीन बनाई है, वही है जिसने 7 आसमान बनाए और उसे हर चीज़ का इल्म है। जो सब कुछ बना सकता है तो उसे इल्म नहीं होगा, उसे हर चीज़ का इल्म है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान बराबर किए और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। It is who created for you all that is on earth. Then he istawa rose over towards the heaven and made them 7 heavens, and he is the all knower of everything. अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी ज़मीन पर है सब कुछ पैदा किया, फिर आसमान की तरफ इरादा किया और 7 आसमान बनाए, फिर उसे ठीक किए और वो हर चीज़ पर कादिर है। यानी वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास हर चीज़ का इल्म है, वो अलीम है। यहाँ से पता चलता है कि आसमान 7 हैं। ये दुनिया सिर्फ़ एक टेस्ट की जगह है। यहाँ अल्लाह ने लोगों को अपनी मर्ज़ी की इजाज़त दी तो है, लेकिन सबकी रस्सी उसी के हाथ में है। जो भी हद से बढ़ने की कोशिश करता है उसे दुनिया में भी सज़ा दी जाती है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता। बहुत सारी सज़ाएं मिल रही होती हैं इंसान को, ये हमें कुरान से पता चलता है कि किसकी क्या क्या सज़ाएं, लेकिन इंसान को वो सज़ाएं समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला तो हमारी नीयत तक जानते हैं कि कौन किस नीयत से कुरान पढ़ता है, फिर उसको उसी के हिसाब से बदला दिया जाता है। कुरान तो एक ही है, लेकिन पढ़ने वालों की नीयत के हिसाब से उनको हिदायत या गुमराही मिलती है। हिदायत ऐसे ही है जैसे अंधेरे में आपको कोई टॉर्च दे दे तो आपको रास्ता नज़र आने लगे। ये जो जहालत जो होती है उसको अंधेरे से हमेशा तशबीह दी जाती है कि ये पूरा अंधेरा है, और जो कुरान है वो एक लैंप की तरह, एक टॉर्च है। हिदायत जो है वो जैसे आपके हाथ में कोई लैंप आ जाता है या टॉर्च होती है तो आप अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाई दे जाता है। तो अगर हमारे पास वो टॉर्च होगी तो हमें सिराते मुस्तकीम दिखाई देगा और उस टॉर्च की हेल्प से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो समझें ये टॉर्च जो है ये कुरान मजीद है। हम कुरान मजीद पढ़ते जाएंगे तो हमें सिराते मुस्तकीम दिखता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई टॉर्च लेना ही ना चाहे और अंधेरे को एंजॉय करे, उसी में रहना चाहे, तो फिर उसे टॉर्च नहीं मिलती। इसकी अगली जो आयतें हैं वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया। नेक्स्ट आयत से वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम अलीम आया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। उसे हर चीज़ पता है, उसे लोगों की नीयत पता है, उसे पता है कि कौन क्या काम किस नीयत से करता है, कौन कुरान किस नीयत से पढ़ता है, कौन अल्लाह का कितना खौफ रखता है, किसके दिल में क्या है, किसकी ज़बान पे क्या है। वो हर चीज़ का जानने वाला है। उसके जो अलीम है उसको किससे कंपेयर किया गया, यानी क्या बताकर अलीम की सिफत आई है? ज़मीन और 7 आसमान, ये बताकर अलीम की सिफत आई है कि जो ज़मीन में जितना सब कुछ है वो सब के सब उसने बनाया है, और ये जो 7 आसमान जो तुम्हारे ऊपर हैं वो भी बनाने वाला वो है। तो इमेजिन करो कि जो ये सब कुछ कर सकता है उसका इल्म कितना होगा, कितना कितना ज़्यादा उसका इल्म होगा। इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है बंदे की कि फिर वो सोचो कि वो हर चीज़ को जानने वाला है, तो फिर वो दिलों के हाल भी जानता है, वो नियतें भी जानता है, इंसान के दिल में क्या चल रहा होता है, वो सब कुछ जानने वाला है।